हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो पिछली वीडियो से ही आगे पार्ट कंटिन्यू किया है। पहले दो वीडियो आई हैं फिफ्थ चैप्टर के बारे में जो कि है एपी, दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 10th क्लास का ये चैप्टर है। तो इसी की जो पहले दो वीडियो बनाई है उससे आगे आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। पहली वीडियो के अंदर हमने एपी का इंट्रोडक्शन किया था, दूसरी के अंदर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो किए थे, और अब थर्ड जो वीडियो आई है हमारी इस चैप्टर की उसमें हम करेंगे जो 5.1 एक्सरसाइज है उसके हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब तो यहाँ पे हमारे पास जो 5.1 एक्सरसाइज है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट्स गिवन है। तो ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है इनसे हमें एक जो सीक्वेंस है वो बनानी है, और फिर ये चेक करना कि जो सीक्वेंस बनेगी वो एक एपी बना रही है या नहीं बना रही है। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही करना है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट है क्वेश्चन, मैं पढ़ देती हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, तो हमें क्या है, ये जो मतलब स्टेटमेंट गिवन है तो वहां से हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स, दैट मीन्स एक सीक्वेंस मिलेगी। ठीक है, तो वो हमें चेक करनी है कि क्या वो एपी है तो वो एपी क्यों है, या फिर वो एपी नहीं है। ठीक है, तो वो हमें बताना है या नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर जो हमारे पास पार्ट है वो है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो हमारे पास क्या है, हमें एक सीक्वेंस बनानी है। ठीक है, एक मान लो मेरे पास एक ए पॉइंट है, यहाँ से कोई टैक्सी चलती है, बी पॉइंट तक वो 1 किलोमीटर चल जाती है, फिर सी तक वो दूसरा किलोमीटर चलेगी, फिर डी तक वो तीसरा किलोमीटर चलेगी, देन ई, ऐसे ही वो चलती रहती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दिया है कि जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए यानी ए से बी का जो किराया लगेगा यहाँ तक का वो लगेगा 15 रुपए, और फिर आगे जो हर एक किलोमीटर वो जाएगी तो उसके लिए किराया 8 रुपए बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वो बीच ए से सी तक जाएगी वो, तो 15 के जो रुपए थे तो फर्स्ट किलोमीटर का, देन आगे जो आगे हमारे पास 1 किलोमीटर आएगा इसके लिए क्या करेंगे, 8 रुपए बन गया। ठीक है, 8 रुपए फिर इसके अंदर ऐड हो गया, तो 8 रुपए इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 23 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट फिर अगर वो जा रही है ए से डी तक तो 15 फर्स्ट वाले के, 8 फिर इस किलोमीटर के ऐड हुए, और 8 फिर आगे इस किलोमीटर के ऐड होंगे तो बन जाएगा हमारे पास 31। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही वो अगर जाएगा ई तक तो उसमें फिर ये 15 तो ऐड होंगे ही, क्योंकि ये तो हमारे पास फर्स्ट किलोमीटर के लिए है, और हर एक किलोमीटर जो आगे जा रहा है उसके लिए वो हम 8-8 रुपए उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो पीछे डी तक था वो 31 बन गया था, देन आगे जो डी से ई तक का 1 किलोमीटर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके लिए फिर से हमारे पास 8 रुपए ऐड हो जाएंगे, तो बन जाएगा 39। ऐसे ही अगर आगे जाना उसको 1 किलोमीटर तो उसके लिए क्या बन जाएगा, उसके लिए बन जाएगा हमारे पास 47। ठीक है, तो जो सीक्वेंस आई वो हमारे पास बन गई 15, सेकंड के लिए हमारे पास 23, थर्ड के लिए 31, फोर्थ के लिए 39, देन 47 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास बनती जा रही है सीक्वेंस। तो अब ये सीक्वेंस हमें चेक करनी है कि ये एक एपी बना रही है या नहीं बना रही। ठीक है, तो चलो एपी को हम कैसे चेक करते हैं, हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो के अंदर बताया था कि एपी को जब भी चेक करना है तो हमें दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस लेना है। ठीक है, वो हमारे पास जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, जो सक्सेसिव टर्म है, दो मतलब साथ में आ रही बिल्कुल, उनके बीच में कोई तीसरी टर्म नहीं आ रही, उनका हमें डिफरेंस लेना है। ठीक है, और उस डिफरेंस को हमें चेक करना, और देखो कोई भी दो हो सकती हैं, ये नहीं है कि हमें पहली दो ही लेनी है या लास्ट वाली दो ही लेनी है, तो कोई भी दो ले सकती हैं। और ऐसे ही हमें उठा के पेयर जिनका डिफरेंस चेक करना है, अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है दैट मीन्स वो एक एपी फॉर्म कर रही है, अदरवाइज वो एपी फॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे। तो ये देखो हमने क्या किया, अब आगे हमें पता कि ऐड जो 8 है वो ऐड करते गए, तो जो मतलब नेक्स्ट वाला है वो पीछे वाले से 8 ज्यादा है, उससे आगे वाला फिर से 8 ज्यादा है, इससे वाला फिर से 8 एंड देन फिर 8,
तो हर एक जगह 8 जो यानी 8 जो नंबर है वो ऐड होता गया है। तो ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 A5। अब यहाँ से तो हमें पता लग ही रहा है क्योंकि 8 का डिफरेंस है। वैसे भी हम जो एक ट्रेडिशनल मेथड हम फॉलो करते हैं उसको से भी हम देख सकते हैं कि कैसे करेंगे। तो D हम निकालेंगे, दैट इज A2 माइनस A1 करेंगे, तो 23 माइनस 15 करेंगे तो 8 आ गया। देन फिर से D अगर हम निकालेंगे A3 और A2 लेके, तो A3 माइनस A2 करेंगे, तो ये फिर से हमारे पास आ गया 31 माइनस 23 करेंगे, फिर से 8 आ गया। देन फिर से हम अगर D निकालेंगे A4 माइनस A3 करके, तो ये हमारे पास 39 माइनस 31 करके फिर से 8 आ गया। ठीक है, तो मतलब जो डिफरेंस है कोई भी दो सक्सेसिव कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव जो टर्म्स को लेके, वो हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट, यानी वो सेम आ रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। यानी एक भी पहले हमें 8 मिला, फिर 6 मिला या फिर 10 मिला, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास वो हर बारी कितना है, 80 आ रहा है। दैट मीन्स वो क्या है, जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस है जो कि हमने इस जो गिवन स्टेटमेंट से बनाई, ये हमारे पास एक एपी फॉर्म कर रही है। तो यस, इट इज एन एपी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, पहले जो स्टेटमेंट है उसको समझो, ठीक है, उसमें जो जो गिवन है बस उसको करते जाओ, हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगी। वही ट्रेडिशनल वही मेथड फॉलो करना है हमें। और हमें क्या कर लेनी कि ये डिफरेंस निकालो, अगर वो कांस्टेंट आ रहा है दैट मीन्स वो एपी है, तो हमें यस लिख देना है। अदरवाइज जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा, वो चेंज हो रहा है बार बार नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो फिर हम क्या करेंगे, बोल देंगे कि वो एपी नहीं है, नो लिख दो आंसर के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये हम एनसीईआरटी का जो मैथ है 10th क्लास का, उसमें से सोल्व कर रहे हैं। अगर किसी को कोई दूसरे मैथ में से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी रेफरेंस की कोई बुक लगवा रखी है किसी स्कूल के अंदर, किसी या कोई बच्चा खुद से सेल्फ स्टडी के अंदर कर रहा है, तो उसके भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, वो भी बता दिए जाएंगे। ये नहीं है कि भी हाँ सिर्फ एनसीईआरटी ही सोल्व करवाई जाएगी। तो आप इजीली कोई भी बुक से, कोई भी रेफरेंस बुक है, ये तो एनसीईआरटी इसलिए क्योंकि ज्यादातर स्कूलों के अंदर ज्यादातर बच्चों को ये लगती है, तो इसको ही पहले करवा रहे हैं। अदरवाइज आपको कोई और किसी मैथ में से कोई और से कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का चैप्टर है। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है, उसके अंदर बोल रखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो यहां हमारे पास क्या है कि हमारे पास जैसे ही हम, मान लो मेरे पास कोई सिलेंडर है, ऐसे कोई भी एक सिलेंडर बना दिया, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एयर है वो फिल कर रखी है। ठीक है, इसके ऊपर कोई पिस्टन लगा दिया ऐसे। अब इस पिस्टन को जैसे ही हटाएंगे, यानी प्रेशर जब हम इसके ऊपर से रिमूव करेंगे, तो इसके अंदर जितनी भी एयर है उसका सिर्फ 1/4 बचेगा, जो है उसका 1/4 इसके अंदर बचेगा, बाकी का इसके अंदर से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसे अगर बार बार हम कर रहे हैं तो जो बचा हुआ है उसका 1/4 हमने लेना है। ठीक है, तो फिर हमें देखना कि वो एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि उसके अंदर जो एक्स अमाउंट ऑफ गैस है वो प्रेजेंट है। ठीक है, एक्स अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसमें जब हम इसको ओपन करेंगे तो x का 1/4, स्टार्टिंग में x था, देन सेकंड पे मतलब ओपन किया तब इसके अंदर कितनी बचेगी, इसके अंदर बचेगी इसका 1/4, दैट मीन्स x/4। अब फिर से इस पिस्टन को ओपन किया, अब हमारे पास ये वाली एयर इसके अंदर बची थी, तो इसका फिर से 1/4 ही बचेगा, बाकी इसका जो पोर्शन है वो निकल जाएगा। तो इसका फिर से 1/4 करेंगे, तो 1/4 कैसे करते हैं, 1/4 की 1/4 की मल्टीप्लाई कर दो जिस भी अमाउंट की हमें निकालनी है, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास x/16। सिमिलरली अब नेक्स्ट, अब ये एयर हमारे पास सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है, इसको हम क्या करेंगे, फिर से जो पिस्टन है वो ओपन करेंगे, तो पिस्टन को हटाते ही क्या होगा, इसका जो 1/4 है वो बचेगा हमारे पास, बाकी निकल जाएगा, तो इसका फिर से 1/4 हम निकाल करेंगे,
तो ये x का 1/4 इसका निकालेंगे तो 1/4 इंटू 16, तो ये हमारे पास आ गया x/64। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ये सीक्वेंस है वो बन जाएगी, जिसको हम इजीली अब चेक कर सकते हैं कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ गई। ये हमारे पास फर्स्ट यानी A1 है, ये A2, ये A3, ये A4 एंड सो ऑन। अब हम D निकालेंगे। D क्या है? A2 माइनस A1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x/4 माइनस एक्स, दैट मीन्स एलसीएम लेंगे तो x माइनस 4x/4, दैट इज माइनस 3x/4। फिर से D निकालेंगे A3 और A2 लेके, यह आ जाएगा हमारे पास x/16 माइनस x/4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम फिर से 16 आ जाएगा, तो 4x माइनस x माइनस 4x, तो फिर से माइनस 3x/4 16 बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम करेंगे तो फिर से D निकालेंगे A4 माइनस A3 करके, तो ये आ जाएगा x/64 माइनस x/16। एलसीएम लेंगे 64 आ जाएगा हमारे पास, तो ये x माइनस 4x, दैट इज माइनस 3x/64। तो यहाँ से हमने देखा कि जो हमारे पास डिफरेंस है यानी D जो है वो हर बारी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स D हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बोल देंगे कि भाई हमारे पास जो D है कॉमन डिफरेंस है वो नॉट कांस्टेंट, हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो दैट्स वाई ये क्या है, ये हमारे पास AP इज नॉट एन AP। ठीक है, तो ये हमारे पास एक AP नहीं है। तो ऐसे ही हम इसको चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, देखो हमारे पास इसके अंदर दो और गिवन हैं, जो पार्ट्स हैं वो आपको खुद से करने हैं और आंसर जो है वो कमेंट करने हैं। ठीक है, कि यस आएगा या नो आएगा, एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब हमारे पास सेकंड सम है इस एक्सरसाइज का। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर क्या करना है, एक एपी है, उसके हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो हमें उस एपी की पहली जो 4 टर्में हैं, जो 4 टर्म्स हैं वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो इजीली हम निकाल सकते हैं। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड सम का, ए गिवन है 10 एंड डी इज ऑल्सो 10, ए भी 10 है और डी भी 10 है हमारे पास। तो अभी हमें क्या करना है, इसकी जो पहली 4 टर्म में वो निकालनी है। अब फर्स्ट टर्म तो हमारे पास गिवन ही है, तो हम 3 और निकाल लेंगे इस एपी की। ठीक है, तो ये हमारे पास हम एपी लिखते हैं ऐसे A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन AN तक हम जाते हैं। ठीक है, तो A1 तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ही है, जो कि ये AP गिवन है हमारे पास फर्स्ट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो मैंने AN वाला एक फॉर्मूला करवाया था, जिसके अंदर हमने देखा था AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे N जो था हमारे पास पोजीशन ऑफ टर्म बता रहा, अभी किस पोजीशन के जो टर्म है वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम जब हमें सेकंड पोजीशन की निकालनी है तो A यानी N को हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। अगर हमने थर्ड पोजीशन की निकालनी है तो हम 3 पुट कर देंगे। ऐसे ही फोर्थ की निकालनी है 4 पुट कर देंगे, 5 की निकालनी है 5 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे। अब A2 निकालना है तो A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि जहां जहां N है वहां वहां 2 पुट करना है हमें, तो ये आ जाएगा A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, क्योंकि 1
और 1 इंटू समथिंग वही आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें A3 निकालना है तो A3 आ जाएगा हमारे पास A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A3 आ जाएगा हमारे पास A प्लस 2D। सिमिलरली A4 निकालेंगे तो A4 आ जाएगा हमारे पास A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ऐसे ही A5 अगर निकालेंगे तो A प्लस 4D हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल ये जो इक्वेशंस हैं इनके अंदर A और D की वैल्यू पुट कर देनी है और सोल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या करेंगी, हमें जो नेक्स्ट 4 टर्म्स हैं वो देने का काम करेंगी। तो यहाँ से हमारे पास अगर A2 निकालेंगे तो A2 इज इक्वल टू A यानी 10 प्लस D यानी फिर से 10 तो 20 आ गया। A3 निकालेंगे तो A3 आ जाएगा हमारे पास A प्लस 2D, दैट मीन्स 10 प्लस 2 इंटू 10, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, तो A3 हमारे पास 30 आ गया। A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D है, तो 10 प्लस 3 इंटू डी दैट इज 10 प्लस 30, तो हमारे पास 40 आ गया। नेक्स्ट A5 निकालेंगे तो A प्लस 4D, ये आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 4 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 40 यानी 50। ठीक है, तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट 4 टर्म्स आ गई, ये आ गई। फर्स्ट टर्म 10 है, नेक्स्ट 4 जो है वो है 20, 30, 40 एंड 50, ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट 4 टर्म। ठीक है, तो इजीली हम निकाल सकते हैं सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर हमें जिस भी पोजीशन, क्योंकि ए और डी तो इन्होंने दिया हुआ है, पहले बोल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, तो हमें तो सिर्फ किसी भी पोजीशन की टर्म निकालनी है। तो जब हम किसी भी पोजीशन की टर्म अगर निकालते हैं तो उस पोजीशन यानी उसी नंबर को हम एन की जगह रख लेते हैं। जैसे सेकंड की निकालनी है तो एन की जगह 2 रख लो, थर्ड की निकालनी तो एन की जगह 3 लिख लो, देन अगर फोर्थ की निकालनी है तो 4 लिख लो। ऐसे ही चाहे हमें वो 100वें नंबर की टर्म पूछ ले तो हम ऐसे एन की जगह क्या करेंगे, 100 रख के पुट कर सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है ए हमारे पास गिवन है -2 एंड डी हमारे पास गिवन है 0। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड सम का सेकंड पार्ट है। तो अब हमें निकालना है, तो अभी हमने पीछे का जो सम किया था उसमें देखा था जो A2 है हमारे पास वो आ रहा था A प्लस डी, A3 हमारे पास आ रहा था A प्लस 2D, A4 हमारे पास आ रहा था A प्लस 3D एंड A5 हमारे पास आ रहा था A प्लस 4D। ठीक है, तो 4 टर्में हमें निकालनी। हालांकि ये फर्स्ट 4 की बात करें तो सिर्फ पहले तो हमारे पास गिवन है, 3 और हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो अगर A2 हम निकालेंगे तो A2 दैट मीन्स -2 प्लस 0, तो क्या आएगा -2 ही। A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D दैट मीन्स -2 प्लस 2 इंटू 0, तो -2 प्लस 0 इंटू समथिंग करेंगे तो 0 ही आएगा, और 2 के प्लस में 0 करेंगे तो सॉरी -2 के प्लस में 0 करेंगे तो -2 आएगा। ऐसे ही A4 -2 प्लस 3 इंटू 0, तो फिर से -2 प्लस 0 दैट मीन्स -2। A4 के सॉरी A5 करेंगे तो A -2 प्लस 4 इंटू 0, ये आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस 0 दैट मीन्स -2। तो ये हमारे पास जो AP बनेगी वो बनेगी -2 -2 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यही बनेगी जो हर एक टर्म है AP की वो हमारे पास -2 ही आएगी। बहुत ही इजी वे है इसको सोल्व करने का, इसको निकालने का। ठीक है, बिल्कुल एक फॉर्मूले की हेल्प से हमें क्या कर सकते हैं, हम जो फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, या किसी भी पोजीशन की टर्म है, या कोई टर्म हमें गिवन है तो उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने की किस पोजीशन की टर्म है, तो इजीली हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
नेक्स्ट है ए हमारे पास गिवन है, थर्ड पार्ट है, ए 4 है एंड डी -3 है। ठीक है, तो अब वैसे वही लिख लेंगे, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D एंड A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे A2 इज इक्वल टू 4 प्लस -3, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस करना है और -3 हमें डी की वैल्यू गिवन है, तो दोनों ही साइन लगाने पड़ेंगे। और प्लस माइनस जब हम करते हैं तो क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई माइनस, तो 4 - 3 दैट इज 1। अब A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D दैट मीन्स 4 प्लस 2 इंटू -3, जगह 4 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस एंड 2 इंटू 3 करेंगे 6, तो -2 आ जाएगा। अभी A4 अगर निकालेंगे तो A4 हमें निकालना है 4 प्लस 3D, तो 4 प्लस 3D दैट मीन्स 3 इंटू -3, ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 9 दैट इज -5। ऐसे ही A5 अगर हम निकालेंगे तो 4 प्लस 4 इंटू -3, तो 4 माइनस 12 इज इक्वल टू -8। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमारी जो AP बनेगी वो आ जाएगी, फर्स्ट टर्म 4 है, देन 1 -2 -5 -8 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगी। ठीक है, तो ये हमारी AP है। अभी ऐसे ही हम जो नेक्स्ट है वो कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ए भी गिवन है और डी भी गिवन है, ऐसे ही तो हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर ए हमारे पास गिवन है -1 एंड डी हमारे पास गिवन है 1/2 दैट मीन्स हाफ। तो हमें इसकी भी जो नेक्स्ट 4 टर्म है वो फाइंड आउट करनी है, यानी फर्स्ट 4 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो 1 गिवन है और नेक्स्ट 3 हमें काउंट करनी है। तो ये हमारे पास अगर A2 निकालेंगे तो वही A2 इज इक्वल टू A प्लस डी दैट मीन्स -1 प्लस हाफ। इसको करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 2 तो -2 प्लस 1 दैट इज हमारे पास आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट ऐसे ही अगर A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D दैट मीन्स -1 प्लस 2 इंटू 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 -1 प्लस 1 दैट इज 0। अब A4 करेंगे तो आ जाएगा A प्लस 3D, तो A है -1 प्लस 3 इंटू डी यानी 1/2, तो -1 प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2, एलसीएम आ गया तो -2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ऐसे अगर A5 हम निकालेंगे तो -1 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 से 4 कैंसिल, तो -1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई AP, जो कि हमारे पास है AP अब बन गई -1 1/2 0 1/2 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है हमारे पास AP। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कर सकते हैं, वो आपको खुद से करना है और जो आंसर है उसको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि जो आपकी AP है उसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में हम इसको कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे हमारा जो थर्ड सम है इस एक्सरसाइज का, उसको करेंगे। थर्ड सम के अंदर क्या है, देखो अभी तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस वो गिवन था, बट जो थर्ड सम हमारे पास है
उसके अंदर हमें एपी गिवन है, जो कि पिछले सम के अंदर हमें फाइंड आउट करनी थी, बट यहाँ पे हमें एपी तो गिवन है, उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। तो जो हमारे पास थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी जो सीक्वेंस गिवन है, यानी एपी जो हमारे पास है वो है 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। तो इसकी हमें क्या करनी है, फर्स्ट टर्म यानी ए फाइंड आउट करना है और डी फाइंड आउट करना, मतलब पिछले सम में जो हमारे पास गिवन था इस सम में हमें वो निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास जो एपी गिवन है उसकी फर्स्ट टर्म यानी जो पहला जो नंबर होता है वही हमारे पास फर्स्ट टर्म है, तो ए तो हमारे पास आ गई 3। अब हमें निकालना है डी। अब डी कैसे निकालते हैं हम, ये A1 है, ये A2, ये A3, सॉरी ये A3, ये A2 एंड ये A4। ठीक है, तो अब हम इसको निकालेंगे, AD इज इक्वल टू A2 माइनस A1 करेंगे, दैट मीन्स 1 - 3 -2 आ गया। ऐसे ही अगर नेक्स्ट से हम निकाल के देखेंगे, क्योंकि कंफर्म भी हमें करना होता है, तो देखते हैं वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो A3 माइनस A2 करेंगे तो -1 करेंगे -2 आ गया। फिर से अगर A4 माइनस A3 करेंगे तो -3 -1 दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 1 दैट इज -2। तो D हमारे पास क्या आ गया, D हमारे पास आ गया -2। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम के अंदर हम जो हमारा सम है वो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इजी मेथड है बिल्कुल। ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी और स्कोरिंग चैप्टर है, अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे तो जो एग्जाम है उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे और जो मार्क्स है वो आप अच्छे ला पाएंगे। क्योंकि देखो जो टफ चैप्टर है वो सभी बच्चे एक समान नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो इजी मैथ जो चैप्टर है कम से कम हम वो करके तो अच्छा स्कोर कर ही सकते हैं। तो इसको कोई भी ना छोड़े, सभी के सभी ये चैप्टर जरूर करें। ठीक है, ताकि आपके जो एग्जाम के अंदर जो परसेंटेज है वो अच्छी रहे। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट गिवन है वो है -5 -1 3 एंड 7। ये हमारे पास एपी गिवन है जिसका हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म एंड डी यानी कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास जो ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4। तो A1 ही हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज -5। तो हमारे पास A तो आ गई -5। अब हमें निकालना है D। तो A2 - A1 करेंगे तो -1 -5, तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा तो +5 दैट इज 4 आ जाएगा। वैसे फिर से हम करेंगे तो A3 - A2 अगर करेंगे तो 3 -1 तो माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 दैट इज 4। फिर से अगर करेंगे A4 - A3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 - 3, तो ये आ जाएगा 4। तो यानी ये हमारे पास जो डिफरेंस है बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है। तो हमारा जो D है वो क्या आ गया 4। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारा कॉमन डिफरेंस, तो इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसके अंदर 2 पार्ट और गिवन है, बहुत ही इजी तरीका है, तो आपको करने हैं और कमेंट करके बताना है। अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको करवा देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसके पार्ट्स हमारे पास गिवन है। तो फोर्थ क्वेश्चन, ये बाकी के जो 3 क्वेश्चन अभी तक हमने एक्सरसाइज के अंदर किए हैं उसका एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कंप्लीट कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर हमें ये भी पता करना है कि जो सीक्वेंस गिवन है वो एपी है या नहीं है, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया। उसके बाद अगर वो एपी है तो उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जो कि अभी हमने थर्ड सम के अंदर किया। और फिर हमें क्या करनी है,
फिर उस एपी की नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है वो फाइंड आउट करनी है, जो कि हमने सेकंड क्वेश्चन के अंदर किया। ठीक है, तो अभी तक जो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के अंदर किया है वो सारा का सारा काम अब हमें क्या करना है, इस फोर्थ क्वेश्चन के अंदर करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि ये एपी है या नहीं है तो फिर हमें आगे काम करना है, इसका जो फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और आगे की 3 जो टर्म्स है वो निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो हम चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है। तो एपी कैसे चेक करेंगे? एपी हम चेक करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो डी हम फाइंड आउट करेंगे a2 माइनस a1 करके। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, यानी a1, a2, a3, a4 अप टू सो ऑन। ये हम करेंगे तो 4 माइनस 2, 2 आ गया। फिर d निकालेंगे a3 माइनस a2 करके, 8 माइनस 4, 4 आ गया। फिर a4 माइनस a3 करेंगे, 16 माइनस 8, 8 आ गया। तो ये तो हमारे पास जो d है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा, जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा। दैट मीन्स हमारे पास जो ये सीक्वेंस गिवन है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हमारे पास है इज नॉट एन एपी। अब ये हमारे पास एक एपी है ही नहीं, तो आगे जो काम था हमें, जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और जो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स जो निकालनी थी वो हमें नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो स्टेप है यही करना है कि चेक करो कि वो एपी है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास एपी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है सेकंड, वो है 2, 5/2, 3, 7/2। अभी इसको हमें चेक करना है कि ये एक एपी है या नहीं है। तो फिर से हम, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 और ये a4, तो d निकालेंगे। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 करेंगे। दैट मीन्स 5/2 माइनस 2, एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ गया, तो 5 माइनस 4 यानी 1/2। फिर से नेक्स्ट वाली टर्म से और निकाल के देखते हैं a3 माइनस a2 करके। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 5/2। फिर से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आ गया, 6 माइनस 5 ये 1/2। फिर से a4 माइनस a3 करेंगे तो 7/2 माइनस 3। तो फिर से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया हमारे पास 2, तो 7 माइनस 6 दैट इज 1/2। तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? तो पहले तो यही है, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है दैट मींस ये एक एपी है। तो यस इट इज एन एपी। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर तो हमारे पास क्या गया कि एक एपी है। अभी सेकंड हमें क्या करना है? सेकंड हमें निकालना है इसके अंदर इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो अभी अभी हमने निकाला है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स या जो सीक्वेंस गिवन है उसकी जो पहली टर्म है वही हमें ए की वैल्यू देती है, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। तो ए हमारे पास आ गया 2 और डी अभी अभी हमने निकाला है, डी क्या है हमारे पास 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसकी फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी। तो 2 पोर्शन तो हमें हमारे जो सम के कंप्लीट कर लिए कि ये भी चेक कर लिए ये एपी है या नहीं है। उसके बाद इसकी फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है वो निकालना था, वो भी निकाल लिया। अभी बारी है थर्ड वाले स्टेप की। थर्ड स्टेप क्या है? उसके अंदर हमें निकालनी इसकी नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है वो वाली। तो अभी जो टर्म्स है वो काउंट करो, 1 2 3 4, यानी जो एपी की जो 4 टर्म्स हैं वो हमारे पास गिवन है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगी? a5 बनेगी, a6 बनेगी, a7 बनेगी, यही बनेगी ना। तो अभी हमने जो an वाला जो फॉर्मूला किया था,
ए हमारे पास 2 आ गया और डी हमारे पास 1/2। तो अभी हमने क्या किया था, ए एन वाला जो फॉर्मूला किया था वो था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमें जिस भी पोजीशन की टर्म निकालनी है एन की जगह वही पुट कर देना है। तो अगर हमारे पास एन यानी हमें अब फिफ्थ जो टर्म हो निकालनी है, यानी 5वें नंबर की टर्म, तो एन की जगह हम 5 पुट करेंगे तो ए 5 इज इक्वल टू ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी दैट इज ए प्लस 4d। ए 6 अगर हमें निकालना है तो ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी दैट इज ए प्लस 5d। एंड सिमिलरली ए 7 अगर हमें निकालनी तो ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी दैट इज ए प्लस 6d। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए है हमारे पास 2 प्लस डी 4 इंटू डी है हमारे पास 1/2, तो कट हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब इसके अंदर करेंगे तो ए यानी 2 प्लस 5 इंटू 1/2 तो आ जाएगा 2 प्लस 5/2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 यानी 4 प्लस 5 यानी 9/2। ठीक है, नेक्स्ट ये आ जाएगा हमारे पास a यानी 2 प्लस 6 इंटू 1/2 तो कट हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 दैट इज 5। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 जो टर्म्स आ गई वो आ गई 4, 9/2 एंड 5। ठीक है, तो एपी जो बनेगी वो हमारी बन जाएगी 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2 एंड 5 एंड देन सो ऑन। ठीक है, तो हमने ये भी चेक कर लिया कि एपी है या नहीं है। अब एपी थी तो हमने उसकी फर्स्ट टर्म निकाली, उसका कॉमन डिफरेंस निकाला और उसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमसे पूछ रखी थी वो भी निकाल ली। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, और बिल्कुल आसान सा एक ही फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है बार बार। उसी के अंदर जो हमारे पास टर्म्स गिवन है वो रखो और वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। ठीक है, तो इजीली हम सोल्व कर सकते हैं इसको। अब है हमारे पास नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है फोर्थ का, वो है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है वो गिवन है, जो हमें चेक करनी है कि ये एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4, तो निकालेंगे D। तो D हमारे पास आ गया A2 माइनस A1, तो -3.2 माइनस 1.2, तो अभी माइनस माइनस प्लस, तो -3.2 प्लस 1.2। तो अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो बच जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि अगर पॉइंट को जैसे हम माइनस करते, पॉइंट को कैसे करते, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, माइनस प्लस को भूल जाओ। अभी सिंपली क्या करते हैं, जब हम छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास माइनस का। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो और वही उसी को माइनस कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो अगर ऐसे देखो, अगर किसी को पॉइंट वाला माइनस नहीं करना आता तो ये आ जाएगा 3.1 में से माइनस करेंगे 1.2, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 2 - 2 करेंगे 0 और 3 - 1 करेंगे 2, तो 2.0 और पॉइंट के बाद जी सिंपल 0 ही है, कोई नॉन जीरो नहीं आया तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, सिंपल 2 ही आ जाएगा। और लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम जो हमारे पास 3.2 था वो माइनस का था और 1.2 प्लस का था, तो जो आंसर है उसका साइन भी चेंज हुआ ही आ जाएगा हमारे पास माइनस का। ठीक है, तो ये हमारे पास डी आ गया -2। अभी फिर से A3 - A2 करेंगे तो ये आ जाएगा -5.2
माइनस माइनस 3.2, ठीक है। फिर से माइनस 5.2 प्लस 3.2 दैट इज -2। फिर से A4 माइनस A3 करेंगे तो -7.2 माइनस माइनस 5.2 दैट इज -7.2 प्लस 5.2, ये आ जाएगा -2, ठीक है। तो D है हमारे पास वो बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है, वो कांस्टेंट आ रहा है, दैट मीन्स ये एक एपी है, ठीक है। तो ये एक एपी है हमारे पास। अभी हमने जो फर्स्ट है स्टेप वो कर लिया कि ये चेक कर लिया एपी है या नहीं है, तो यस इट इज एन एपी, ठीक है। फिर से हमें चेक कर लिया भी एक एपी है। देन हमें फाइंड आउट करना है सेकंड स्टेप के अंदर इसकी फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है, तो a इज इक्वल्स टू -1.2 एंड d इज इक्वल्स टू, अभी हमने जो फाइंड आउट किया -2, ठीक है। तो a भी आ गया, d भी आ गया, तो सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अभी हमको निकालनी है इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। दैट इज अब हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है, तो A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है, ठीक है। तो A5 वही A प्लस 4D, क्योंकि अभी पिछले सम के अंदर हमने किया था, या अगर किसी को नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देख लो। हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। तो यहाँ पे जिस भी पोजीशन की हमें टर्म निकालनी है n की वैल्यू वही पुट करेंगे, तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी दैट इज a प्लस 4d। a6 निकालना है तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 5d। a7 अगर निकालना तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी दैट इज a प्लस 6d, ठीक है। तो इजिली हम निकाल सकते हैं। अभी देखो इसको करना है a प्लस 4d, a है हमारे पास -1.2 प्लस जो d है हमारे पास वो है -2 और 4 के साथ मल्टीप्लाई की 4 इंटू -2, तो ये आ जाएगा -1.2 प्लस -8, ठीक है। तो -1.2 प्लस माइनस माइनस, तो दोनों को हम ऐड करेंगे, लेकिन सम क्या सॉरी जो साइन है उनके सामने क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो 8 प्लस 1.2 करेंगे तो आएगा 9.2 और जो साइन है वो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 9.2। उसके बाद अब हमें निकालना है a प्लस 5d, तो ये आ जाएगा a6 जो निकलेगा, ये आ गई हमारे पास a5। अब a6 निकलेगा a प्लस 5d, तो -1.2 प्लस 5 इंटू -2, तो आ जाएगा -1.2 प्लस -10, तो -1.2 -10 फिर से ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो साइन ऑफ माइनस का ही रहेगा वो आएगा -11.2। ये आ गया हमारे पास a6। अभी a7 हम निकालेंगे तो a7 आ जाएगा हमारे पास a प्लस 6d यानी -1.2 प्लस 6 इंटू -2, ये -1.2 प्लस सॉरी -6 इंटू 2 करेंगे तो 12, तो माइनस माइनस प्लस फिर से -13.2, तो ये आ गया हमारे पास a7, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास जो AP बनेगी फाइनली वो बन जाएगी -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -9.2 -11.2 -13.2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास AP की जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हाँ था हमारा जो सम, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट ऐसा ही एक पार्ट गिवन है, बहुत इजी वे में आप कर सकते हो, तो इसको आपको खुद करना है। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो बच्चों को लगेगा मे बी ट्रिकी लग सकता है, तो उसको मैं करवा देती हूँ। एक पार्ट है
फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। उसके अंदर जो नंबर्स वो रूट के अंदर गिवन है और तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल ही है। लेकिन कई बार बच्चे क्या होते हैं, स्टेटमेंट देख के ही डर जाते हैं कि ये तो रूट आ गया, ये तो पॉइंट के अंदर आ गया, तो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर आ गया, पता नहीं कैसे सोल्व होगा। तो बिल्कुल सेम वही मेथड हमें फॉलो करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो इजीली हम उसको कर पाएंगे। तो ये है हमारे पास जो फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है, उसके अंदर जो हमें एपी गिवन है वो है, सॉरी जो सीक्वेंस गिवन है वो है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास एपी है। इसको हमें चेक करना है, सॉरी हमारे पास सीक्वेंस है जिसको हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A2, ये हमारे पास A3, ये हमारे पास A4, ठीक है। तो अब हम D निकालेंगे A2 माइनस A1 करके, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस √2 माइनस 3, ठीक है, क्योंकि ये A2 हमारे पास ये कंप्लीट है। तो अब ये 3 प्लस का ये माइनस का कट गया, तो D बच गया हमारे पास √2। नेक्स्ट A3 माइनस A2 करेंगे तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। अब हम ब्रैकेट को अगर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। तो 3 से तो 3 कैंसिल। अब देखो ये बच गया हमारे पास 2√2 माइनस √2। तो जब हमारे पास जो अंदर की वैल्यू है, अंदर नंबर है वो भी सेम है, और जो रूट के अंदर जो शर्ड की वैल्यू है वो भी सेम है, तो उस टाइम जो उनके कोफिशिएंट है उनके ऊपर हम ऑपरेशन लगाते हैं, अगर वो सम करना है या उनको हमें माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो ये 2√2, ये 1√2, क्योंकि कुछ भी नहीं तो दैट मीन्स 1, तो 2 माइनस 1 करेंगे कितना आ गया 1, तो 1 इंटू √2 ही आ जाएगा, ठीक है। एक और मेथड अगर आप इससे भी इजी करना चाहें तो √2 को आप कॉमन ले लीजिए, √2 कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे बच गया 1, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 बच गया। अब 2 माइनस 1 करेंगे कितना आ गया 1, तो √2 इंटू 1 करेंगे, 1 के साथ किसी के भी मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है, तो आ जाएगा √2, ठीक है। तो बहुत इजीली ही इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी की वैल्यू फिर से हमारे पास क्या आ गई √2, ठीक है। अभी हमारे पास ऐसे ही डी निकाल सकते हैं A4 माइनस A3 करके, तो वो हमारे पास है 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। तो फिर से इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, तो 3 से 3 कैंसिल, और 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे, फिर से हमारे पास √2 ही बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास डी, तो ये डी आ गया √2। अब देखो जो डिफरेंस है वो हर जगह सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, वो चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो एक एपी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यस। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है इसकी फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, ये आ जाएगा ए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है 3, एंड डी हम अभी हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज √2। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है थर्ड स्टेप, जिसके अंदर हमें क्या करनी है, नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है वो फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास बनेंगी A5, A6 एंड A7। तो A5 अभी हमने किए हैं सम, उनके अंदर देखा A5 था A प्लस 4D, A6 था A प्लस 5D एंड A7 था A प्लस 6D। सिंपली इसके अंदर पुट कर देंगे तो देखो A था 3 प्लस 4D था √2, फिर A यानी 3 प्लस 5√2, फिर 3 प्लस 6√2, ठीक है। तो देखो वैसे भी यहाँ पे 3 प्लस 0√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, और
किसी नंबर के अंदर 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 3 + 0√2, 3 + 1√2, 3 + 2√2, फिर 3 + 3√2, देन 3 + 4√2, फिर 5√2, फिर 6√2, वही तो आया है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से इसे हम निकाल सकते हैं। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स। अब जो AP हमारे पास जो बनेगी फाइनली वो हो जाएगी 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, 3 + 4√2, 3 + 5√2 एंड 3 + 6√2 अप टू so on। ठीक है, ये हमारे पास बन गई AP। तो ये था हमारा सम। ऐसे ही और भी पार्ट्स इसके गिवन हैं। ठीक है, तो एक और है इसके अंदर पावर्स वाला जो गिवन है, इसको हम करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे टाइप के जो सम हैं, क्योंकि देखो एक ही टाइप के कम से कम 3-3, 4-4 जो पार्ट्स हैं वो गिवन है। ठीक है, तो उनमें से एक एक या दो मैंने करवा दिए ताकि आपको करने में इजी रहे। बाकी के जो भी हैं उसको आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, और उसको क्या करना है, आपका जो आंसर आए वो कमेंट करना है, और ना भी आए अगर आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है, आपको मतलब सोल्व ना कर पाए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको करवा देंगे। ठीक है, तो अब जो हमारे पास है वो है हमारे पास 11th पार्ट है 4th का ही। तो उसके अंदर हमारे पास गिवन है a² a³ a4 एंड अप टू so on। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें चेक करना है कि ये क्या है, एक AP है या नहीं है तो फिर वही फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है D फाइंड आउट। ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4 अप टू so on। ठीक है, तो यहाँ पे हम D फाइंड आउट करेंगे तो D आ जाएगा A2 - A1, दैट इज A² - A। तो यहाँ से हम A कॉमन लेंगे क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो वेरिएबल को हम डायरेक्ट, और ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, तो सिंपली हम इनके बीच में जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के जो ऑपरेशन हो नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसकी हम क्या करेंगे, कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे। तो A कॉमन लेंगे, यहाँ पे बच गया A-1। ठीक है, ऐसे ही फिर से करेंगे तो A3 - A2 करेंगे तो ये आ जाएगा A³ - A²। तो यहाँ से A² कॉमन ले सकते हैं, A-1। फिर से A4 - A3 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास A⁴ - A³, तो A³ कॉमन लेंगे, A-1। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे A × A-1 है, यहाँ A² × A-1 है, यहाँ A³ × A-1 है। तो मतलब यहाँ पे जो A की पावर है वो इंक्रीज होती जा रही है नीचे। ठीक है, दैट मीन्स D जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर D कांस्टेंट यानी कॉमन डिफरेंस ही हमारा कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये AP नहीं है, नॉट एन AP। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब आज का इस वीडियो का लास्ट सम हम करेंगे, क्योंकि देखो ये पावर वाला किया, ये तो AP नहीं मिला। अब देखो एक और चेक कर लेते हैं, उसमें अगर हुआ तो जो पूरा प्रोसीजर है वो करवा देंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, बाकी के देखो जो भी मैंने छोड़े हैं वो बिल्कुल सेम जो करवाए हैं वही वाले हैं, सिर्फ उन्हीं के मतलब एक एक दो और पार्ट गिवन हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो आपको खुद से करने हैं, और नहीं समझ आए तो आपको पूछ लेना, कमेंट करके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1², ये हमारे पास है 14th पार्ट है, जो 4th क्वेश्चन है उसी का। तो A², ये 1², 3², 5² 7² एंड so on। ठीक है, तो ये है हमारे पास। तो इसको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसको क्या करना है, हमें सिंपली स्क्वायर्स को खोल लो। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 3 का करेंगे 9 आ गया, 5 का करेंगे 25, 7 का करेंगे 49, ऐसे ही चलता रहेगा।
ठीक है। अब इसको चेक करो कि AP है या नहीं है। AP ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अब D निकालेंगे A2 माइनस A1 करके, 9 माइनस 1 करेंगे 8 आ गया। D फिर से निकालेंगे A3 माइनस A2 करके, तो 25 माइनस 9 करेंगे 16 आ गया। फिर से निकालेंगे A4 माइनस A3 करके, तो ये आ गया हमारे पास 49 माइनस 25 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो D है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है। फर्दर D इज अगेन नॉट कांस्टेंट। तो हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है यानी गिवन लिस्ट ऑफ नंबर है इज नॉट फॉर्मिंग एन AP। ठीक है, तो ये AP नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम इजीली इसको कर सकते हैं। तो देखो मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं वो मैंने करवा दिए हैं, और अगर मुझे लगा कि इसमें कुछ अलग है वो भी मैंने करवाया है, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशानी ना हो इसको करने में, और आप इजीली अपनी जो एक्सरसाइज है उसको कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने किया जो 5.1 एक्सरसाइज है AP चैप्टर का। नेक्स्ट में हम आगे करेंगे जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो ऐसे जो पार्ट्स वो आते रहेंगे ताकि आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए और आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।